जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम लतीफ़ ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद हैं दाऊद जी दाऊद, किसी तारुफ के मुताबिक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड की रीडिंग से आज बताएंगे कि सादुर रहमान उर्फ डिक्की भाई जो यूट्यूब ब्लॉगर हैं और फेमस स्टार बन गए हुए थे, और थोड़ा सा इनसे गलती ये हो गई कि इन्होंने ऑनलाइन गैमलिंग एप्लीकेशन पर इनको अथॉरिटी ने अरेस्ट कर लिया एयरपोर्ट पे ऊपर। अब देखना ये है कि घर की तब्दीली आया इनको रास नहीं आई। ये टैरो कार्ड रीडिंग से आज दाऊद जी दाऊद बताएंगे क्या ये जेल जाएंगे, क्या इनको 2 दिन के बाद रिमांड मजीद हो जाएगा या इनकी ज़मानत का कोई सिलसिला बन जाएगा। तो तारुफ तो इनका मैंने करवा दिया, अब दाऊद जी बताएंगे कि इनका आगे क्या फ्यूचर है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, ये जो फेमस स्टार है डिक्की भाई, तो इसका क्या कहते हैं? सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त किस्म के टॉपिक को सामने लेकर आते हैं जो कि करंट चल रहा होता है। जी और मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला अगर आपको दे तो आपको डंडोरा पीटने की क्या ज़रूरत है। अगर आपने 13 करोड़ का घर ले लिया है या लेना है, तो आप जब बताओगे जी 13 करोड़ का घर ले लिया है, तो फिर दुनिया की नजरें तो है ना, हसद तो है ना, बुग़्ज़ तो होता है ना। तो बस ये व्लॉगर्स होते हैं ना, वहां पे गलतियां कर जाते हैं। अच्छा देखिए, 17 अगस्त को सूरज ने भी अपना घर तब्दील किया। हाँ। लेकिन सूरज तो ऐसा ना जो कि सबको रोशनी देता है। हाँ। तो वैसे देखा जाए तो इस वक्त तो काफी पहले सैटर्न की एनर्जी है ना, ज़ोहल की एनर्जी है। इल्मुल अदास से सादुर रहमान का जो अदद है ना, जी जी, वो जो 4 का अदद है। अच्छा, सादुर रहमान 4 का अदद है, ठीक है। और 6 की भी एनर्जी है। 6 जो है वो फैमिली से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, और 9 इनका घर बनता है उल्टा। ठीक है। अब हो ये गया है कि ये जो घर का बदलना है, ये उसको रास नहीं आया। अच्छा, यही बात है, ठीक है। करंट एनर्जी की मैं बात करूं तो पोजीशन उसकी मजबूत है, पैसा है उसके पास अच्छा खासा, लेकिन वो ज़ाहिर है उनके साथ से भी चेक हो रहे हैं, अथॉरिटी तो चेक करेंगे। अच्छा खासा है। ये जो 5 दिन है बड़े अहम है, जहां पे उसको बहुत फाइट करना पड़ रही है कई जगहों से, कई शोबों में, ठीक है। ये पैसों का ही मामला, यानी कि उसको 6 का ही अदद आया, कोई 60 करोड़ देना पड़ जाए या 60 लाख देना पड़ जाए। अच्छा, कुछ ना कुछ तो ऐसी एनर्जी मिलेगी आपको, 6 का अदद मिलेगा आपको। अच्छा, 2 महीने उसके लिए बड़े अहम है। 2 महीनों से उसके मामलात जो है वो नेगेटिव है। हाँ, लेकिन उसके बाद आफ्टर 3 मंथ बच जाएगा। ये बताइए, देखें इस वक्त तो मतलब रिमांड पर है, ठीक है, 2 दिन का रिमांड ज़ाहिर उन्हें मिला है। इसके बाद क्या वो उनको जुडिशल कर देंगे या कि वो कोई जमानत? नहीं, जमानत पे आएंगे वो। अच्छा जी, 7 महीने तक केस रहेगा। मजीद भी तो ले सकते हैं रिमांड। अच्छा हाँ, 7 महीने तक केस रहेगा, लेकिन कुछ जगहों पे गिवन एंड टेक और बातचीत चलेगी। और ड्यूज वगैरह उनको पे करने पड़ेंगे, बिल्कुल करने पड़ेंगे, पैसे की पेमेंट करना पड़ेगी, और फिर ये जो है सूरत हैंडल हो जाएगी। लेकिन ये जो इन्होंने गैमलिंग से मतलब लोगों से जा रहा है, जिसने ऐड इन्होंने दिया होगा और लोग उसकी देखकर उस तरफ एडमायर हुए हैं, तो लोगों का नुकसान हुआ है। ये तो वो खाते कौन पूरे करेगा? और इन्होंने तो हो सकता है लालच में आके पैसे लिए होंगे, जी मैं फेमस स्टार हूँ, मैं जो बोलूंगा लोग मेरे पीछे वो करेंगे। यहाँ पे मैं सब स्टार्स को और सब मीडिया वालों को इस बात की आगाही देना चाहता हूँ कि पैसे के चक्कर में आप अपनी पर्सनैलिटी को ना खराब करें, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो है ना सोच समझ के फैसला नहीं करते, हम अंधा एतमाद कर लेते हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐड मिल जाती है, आप कहते हैं जी ऐड मिल गया, पैसे मिल गए, हमें तो आ रहे हैं, हम जाने, हम बंदा जाने या कंपनी जाने, ऐसा नहीं होता। आपका जो प्लेटफॉर्म यूज होता है ना, वो प्लेटफॉर्म बहुत अहम है। यानी कि अगर आप की जगह है और आपकी जगह पे कोई जो है किसी ने लेन देन कर लिया और उसमें आपका कुछ भी लेन देन में हिस्सा नहीं है, लेकिन वहां पे अगर प्रॉब्लम आ गई तो आप उसके जिम्मेदार बन जाते हो। अब अक्सर आपने देखा, अब उसका जो चैनल है जहां उसने ये काम किया, वो उसकी प्रॉपर्टी है। जिस तरह जगह होती है ना, उस तरह आपका चैनल आपकी प्रॉपर्टी होती है। आपके चैनल पे, आपकी प्रॉपर्टी पे कोई धोखा देता है, अवाम को जो है वो
यहाँ पे चैनल्स वालों को भी चाहिए कि हम जिन लोगों से डील कर रहे हैं उनका उठना बैठना, उनका जो है वो बैकग्राउंड कैसा है। लोग नहीं इस चीज को देखते, रिश्ता देखते वक्त देखते हैं कि खानदान कौन सा है, नस्ल कौन सी है, खानदानी है कि नहीं, हमें कैसा देखा गया, कैसा रखा गया, कैसा खिलाया गया, कैसा पिलाया गया। और जब डील करते हैं वो कहते हैं ना, जब तक दुनिया में लालची जिंदा है फ्रडिया कभी भूखा नहीं मरता। बिल्कुल। तो कोशिश करनी चाहिए कनात में रहें। अब आपने अक्सर देखा ना कमर्शियल जैसे एडवर्टाइजमेंट होती है, उसमें जो फेमस स्टार है जैसे फिल्मों वाले हैं या कोई टीवी ड्रामा आर्टिस्ट जो बहुत मशहूर है, पैसे लेके सोसाइटी उसके वो ऐड दे रहे होते हैं 10 लाख रुपए का। अगर देखो ना, अगर आपको 5 मिनट का परफॉर्म करना आपको 10 लाख 15 लाख मिल रहे हैं, तो आपको इस चीज से क्या गर्ज है कि सोसाइटी तो होता ही ऐसे, आपको इस चीज से क्या गर्ज है, सोसाइटी फ्रॉड कर रही या नहीं कर रही, आपको 10-15 लाख वो कहते हैं जी हमें हायर किया, हमें पैसे मिले। वहां पे सोचना चाहिए ना कि ये ग्रुप कैसा है। बिल्कुल ऐसे है। यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि ब्रांड, जो ब्रांड आप जिससे काम कर रहे हो वो ग्रुप कैसा है, उसके लोग कैसे हैं, कहीं वो धोखा तो नहीं दे रहे, बदनाम आप हो गए, थोड़ा सा आपका चेहरा दिखता है। हाँ जी। जब आप एक पब्लिक, तो ये भी इस तरह फंस गया बेचारा, पब्लिक स्टार है, पब्लिक स्टार था ना, वो ऐप वालों ने इनको पैसे दिए, उसने कहा कोई बात नहीं, पैसे तो मिल ही रहे हैं। अब लोगों ने उस ऐप के चक्कर में इन्वेस्टमेंट कर दी, उनके लाखों करोड़ों डूब गए। अब वो कहते हैं जी जिम्मेदार ये हमने इसके कहने पे किया। सिंपली क्रिकेट पे लोग जुआ लगाते हैं तो किसी को पता ही नहीं होता कि भाई कौन सा खिलाड़ी कैसा है। बिल्कुल। वो किसी के कहने के ऊपर कहते हैं अच्छा इसने कहा चलो जी लगा दो। अब 100 में से 95 जो है वो रह जाते हैं और 5 को पैसे मिल जाते हैं, 95 लुटे जाते हैं। बिल्कुल अपना उसमें से सरमाया निकाल। बिल्कुल आपने सही बोला। अब ये बताइए कि टैरो कार्ड से बताएं कि इनके आगे क्या, घर की तब्दीली तो उन्होंने घर ले लिया नया, तो अब क्या इनका रिमांड का जो है पीरियड वो 2 दिन ही रहेगा या मजीद? ये सेटल हो जाएगा ना आगे, जी जी चीजें सेटल हो जाएंगी जी। और थोड़ी सी परेशानी है, मैंने आपको पहले ही कहा 2-3 माह परेशानी है, लेकिन चीजें मतलब जुडिशियल नहीं होगा इनको। देखिए ये प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस से ये निकलेंगे, मतलब इनकी जमानत हो जाएगी। मतलब कुछ वक्त ही इसकी परेशानी आई है, कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो चले हमारी तो दुआ है जी सबके साथ अल्लाह ताला आसानियां पैदा करे, क्योंकि उसकी मैंने देखा मिसेज बड़ी परेशान है बेचारी। अल्लाह आसानियां करे जी, वालिदा भी उनकी परेशान होगी। बात बंदे को नहीं पता होता, गलती हो जाती है, गलतियां। लेकिन इनका प्रोफेशन ऐसा कि इन्होंने तो अपने आप को नुमाया करना ही है, लेकिन यह कि इस हद तक करें कि जिससे किसी की दिल आज़ारी ना हो या किसी का नुकसान ना हो। अदारों के साथ अच्छी बना के रखनी चाहिए। इसके साथ ही प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।